हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था व्हाट इज क्रॉप और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एक आपके मन में सवाल ज़रूर होगा, क्या क्रॉप सिर्फ एक तरह की होती है? आंसर इज़ नो। देर आर मैनी टाइप ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और क्या होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स की। सीरियल क्रॉप्स जो भी अनाज की क्रॉप्स होती है, अनाज की जो फसलें होती है उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। फिर वेजिटेबल क्रॉप्स, जो भी वेजिटेबल की क्रॉप्स होती है उसे हम वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। सबके मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। सीरियल क्रॉप्स के एग्जांपल क्या हो गए? वीट, राइस एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? सीरियल क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए। वीट, राइस एक्सेट्रा, ये सब क्या है? अनाज है। तो अब इनके एग्जांपल, इनकी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या हो गए? सीरियल क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब हम वेजिटेबल की क्रॉप्स के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ये तो मुझे लग रहा है आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टोमेटो है, जिंजर है, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? वेजिटेबल की क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए, क्योंकि ये क्या है? वेजिटेबल है। फिर फ्रूट की क्रॉप्स, जो भी फ्रूट्स हैं उनकी जो क्रॉप्स होती है उनको हम क्या कहेंगे? फ्रूट की क्रॉप्स कहेंगे। फ्रूट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एप्पल है, ग्रेप्स है एक्सेट्रा, इन सब की जो क्रॉप्स होंगी उन्हें हम फ्रूट की क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, अब फाइबर की क्रॉप्स, बहुत लोगों को लगता है कि फाइबर की क्रॉप्स नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। कॉटन है, जूट है, इन सब की भी क्रॉप्स होती है। मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए समझाती हूँ। ये क्या है? ये एक कॉटन की क्रॉप है। ठीक है, इसमें क्या है आप डेफिनेशन के हिसाब से समझ लीजिए। मैंने आपको क्रॉप की डेफिनेशन क्या समझाई थी कि एक ही तरह के प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स व्हेन प्लांटेड ऑन लार्ज एरिया एंड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो अब देखिए ये सेम काइंड के क्रॉप है कि नहीं, सेम काइंड ऑफ प्लांट है कि नहीं। यहाँ भी कॉटन का प्लांट, यहाँ भी कॉटन का प्लांट, यहाँ भी कॉटन का प्लांट, तो ये सेम काइंड ऑफ प्लांट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज एरिया में कितना बड़ा एरिया है ना ये, और ये सब कितनी सारी क्रॉप्स है, ये कितनी लार्ज स्केल में है। तो यहाँ पर हमें अपनी तीनों विशेषता मिल गई है, तीनों डेफिनेशंस मिल गई, जिसके हिसाब से हम एक क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये सेम काइंड ऑफ प्लांट्स है, ये सेम काइंड ऑफ प्लांट है, प्लस लार्ज एरिया है और लार्ज स्केल भी है। प्लस लार्ज स्केल भी है, तो ये क्या हो गया? ये क्रॉप ऑफ कॉटन। ठीक है, ये कॉटन की क्रॉप हो गई है। अब टाइप ऑफ क्रॉप्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। सीज़न के बेसिस पर, सीज़न के आधार पर भी, जिस सीज़न में उसको हम बो रहे हैं उसके आधार पर भी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। हमने क्रॉप्स को उसके आधार में भी बांटा है। तो चलिए उसके टाइप्स देख लेते हैं। क्या क्या टाइप्स है उसके? रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम सीज़न के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स, जो वो क्रॉप्स जिसको अक्टूबर टू दिसंबर हम बोते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे किसी एरर की वजह से लग रहा है पूरी ये लिख नहीं पाई हूँ मैं। अब यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स देखते हैं। वो क्रॉप्स जिनको हम जून और जुलाई में बोते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। और ज़ैद क्रॉप्स, इन्हें समर सीज़न के क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये मार्च टू अप्रैल रबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के सीज़न के बीच में जिन क्रॉप्स को हम बोते हैं उन्हें हम समर सीज़न क्रॉप्स या ज़ैद क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।